हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ इस्म की तारीफ़ और उसकी इक़साम। तो आप सब ने कमेंट्स में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था इस वीडियो का, तो यहाँ पर जो है वो मैं इस्म की तारीफ़ यानी नाउन का जो डेफ़िनेशन है उर्दू में और उसके जो टाइप्स हैं उसको लिखने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस्म की तारीफ़ लिखेंगे यानी नाउन की जो उर्दू में डेफ़िनेशन है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ फ़ौरन से। इस्म जो है वो हम नाउन को कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और मैं यहाँ पर अब तारीफ़ की हेडिंग डालूँगी। तारीफ़ का मतलब होता है डेफ़िनेशन, ठीक है। जैसे हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो पहले उसका डेफ़िनेशन लिख लेते हैं ना, तो बिल्कुल यहाँ पर भी हम वैसा ही कर रहे हैं। इस्म किसी भी शख्स, जगह, चीज़ या ख़याल के नाम को कहते हैं। इस्म यानी नाउन किसी भी शख्स, जगह, चीज़ या ख़याल के नाम को कहते हैं। इस्म की मदद से हम किसी भी चीज़ की निशानदही और पहचान कर सकते हैं। इस्म की मदद से हम किसी भी चीज़ की निशानदही और पहचान कर सकते हैं। इस्म किसी भी जुमले का बुनियादी जुज़्व होता है। इस्म किसी भी जुमले का बुनियादी जुज़्व होता है और इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, ठीक है। यानी इस्म अगेन हमारे पास नाम है किसी भी जगह का, चीज़ का या शख्स का या किसी भी आइडिया का, ठीक है, जिसकी मदद से हम उस आइडिया को, नाम को, जगह को या किसी भी चीज़ को इंडिकेट कर सकते हैं, उसकी निशानदेही कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, है ना। कोई भी चीज़ हम पॉइंट आउट करते हैं या किसी भी चीज़ को हम पुकारते हैं तो हम उसको नाम से पुकारते हैं ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट इस्म की इक़साम का हेडिंग मैंने लिख दिया है। इस्म की इक़साम की हेडिंग मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो सबसे पहले है इस्म ज़ात एंड देन है इस्म नकरा, इस्म ज़ात, इस्म नकरा, इस्म मारफ़ा, इस्म वाहिद, इस्म जिन्स एंड देन इस्म इशारा। लास्ट है हमारे पास इस्म इशारा। सबसे पहले जो है वो यहाँ पर इस्म ज़ात को देख लेते हैं। इस्म ज़ात क्या है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ फ़ौरन से। और इसमें है, बहुत ही ब्रीफ है, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। तो इस्म ज़ात ये वो इस्म है जो किसी मखसूस शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। इस्म ज़ात वो इस्म है जो किसी मखसूस शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अली, ये जैसे का मतलब है फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना। जैसे अली जो कि एक शख्स है, कराची जो कि एक जगह है, और किताब जो कि एक चीज़ है, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे भी हमने यहाँ पे इसका मिसाल भी दे दिया है कि अली जो है वो एक शख्स है, मखसूस शख्स है ना, और कराची जो है वो एक जगह है, और किताब जो है वो एक चीज़ है। तो इसमें ज़ात जो है वो इस तरह से हमने इसको लिखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट इसमें नकरा पे। इसमें नकरा वो इस्म है जो किसी गैर मखसूस चीज़, जगह या शख्स का नाम बताता है। इसमें नकरा वो इस्म है जो किसी गैर मखसूस शख्स, जगह या चीज़ का नाम बताता है, जैसे कि जैसे लड़का, है ना, जैसे लड़की, शहर, दरख्त, ठीक है। तो वो स्पेसिफ़िक नहीं है। जैसे कोई भी चीज़ का हम नाम लेते हैं तो वो स्पेसिफ़िक होता है ना, तो ये जो है वो स्पेसिफ़िक नहीं है, ठीक है। तो इसमें नकरा ये वो इस्म है जो किसी गैर मखसूस शख्स, जगह या चीज़ का नाम बताता है, जैसे लड़का जो कि एक गैर मखसूस शख्स है, शहर जो कि एक गैर मखसूस जगह है, दरख्त जो कि एक गैर मखसूस चीज़ है, ठीक है। यानी स्पेसिफ़िक नहीं है कि क्या है, उसका स्पेसिफ़िक नाम नहीं है ना। फिर आ जाता है हमारे पास इस्म मौरफ़ा। इस्म मौरफ़ा वो इस्म है जो किसी मखसूस शख्स, जगह या चीज़ का नाम बताता है। अगेन, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा कोई स्पेसिफ़िक नाम हो जाए, जैसे कि लेट्स से किसी हम लीडर का नाम लेते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना के, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। इस्म मौरफ़ा ये वो इस्म है जो किसी मखसूस शख्स, जगह या चीज़ का नाम बताता है,
اور اس کی پراپر شناخت کو واضح بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ پورا بتاتا ہے کہ کون ہے، ٹھیک ہے. جیسے ایک تو یہ کہ بہت ہی ہم نے دیکھا تھا علی تھا، کراچی تھا، یہاں پر جو ہے وہ بہت ہی اسپیسیفسٹی ہے. یہاں پر وہ اسم ہے جو کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کا نام بتاتا ہے اور اس کی شناخت کو واضح کرتا ہے. جیسے کہ محمد علی جناح، محمد علی جناح ایک بہت ہی خاص شخص ہیں، آپ کو پتہ ہے. دین کتاب کی بات کریں تو قرآن کریم ایک بہت ہی مخصوص کتاب ہے. تو یہ جو ہے وہ اس کی 2 ایگزامپلز میں نے یہاں پر کوٹ کر دی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے اس میں جمع. جمع کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا، بہت سارا پلورل، ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں جب پلورلس میں آ جاتی ہیں اسے ہم جمع کہتے ہیں. اس میں جمع وہ اسم ہے جو ایک سے زیادہ افراد، جگہوں یا چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. یہ یعنی اس میں جمع وہ اسم ہے جو کہ ایک سے زیادہ افراد، جگہوں یا چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. جیسے کہ لڑکے، لڑکے ہیں تو بہت سارے ہوں گے، آف کورس ایک سے زیادہ ہوں گے، پلورل ہیں. کتابیں ہیں تو یقیناً ایک سے زیادہ ہوں گی. چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر پلورل میں آ جاتا ہے. صحیح ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پلورل جو ہے وہ ہم جمع کو ہی کہتے ہیں نا. جیسے ہم انگلش میں پلورل بولتے ہیں، ویسے ہی ہم یہاں پہ اردو میں بھی کسی بھی چیز کو پلورل میں بھی بول سکتے ہیں. جیسے کہ چیزیں، جگہیں، ٹھیک ہے. اور چیزوں میں جیسے آپ کے پاس ہے بہت ساری کتابیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اور افراد آ جاتے ہیں جیسے لڑکے، لڑکیاں. پھر آتے ہیں ہمارے پاس اس میں واحد. واحد ہم سنگولر کو بولتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. واحد جو ہے وہ سنگولر ہوتا ہے. یہ وہ اسم ہے جو کسی ایک فرد، جگہ یا چیز کو ظاہر کرتا ہے. کوئی بھی ایک جگہ، چیز یا پھر کسی فرد کو، کسی ایک فرد کو، کسی ایک چیز کو یا جگہ کو جو اسم یہاں پر ظاہر کرتا ہے اسے ہم اس میں واحد کہتے ہیں. تو یہی میں نے اس میں لکھا ہے ڈیفینیشن میں. یہ وہ اسم ہے جو کسی ایک فرد، جگہ یا چیز کو ظاہر کرتا ہے. یہ وہ اسم ہے جو کسی ایک جگہ، فرد یا چیز کو ظاہر کرتا ہے. جیسے کہ لڑکا، لڑکا اب ایک فرد ہے. لڑکے جو تھے وہ فرد تھے، یعنی وہ پلورل میں تھے. لڑکا فرد ہے. پھر کتاب جو ہے وہ ایک چیز ہے، سنگولر ہے کتاب. جیسے کتابیں ہم نے لکھا تھا، کتابیں ہماری جمع ہے اور کتاب واحد ہے. اس میں اشارہ، اشارے کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے، کسی چیز کو ہم انڈیکیٹ کرتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں اشارہ، اس میں اشارہ وہ اسم ہے جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس میں اشارہ وہ اسم ہے جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ یہ، وہ، یہاں، وہاں، ٹھیک ہے. جیسے ہم اشارہ کر رہے ہوتے ہیں نا، انگلی سے ہم لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ، وہ، یہاں، وہاں، اس طرح سے. تو یہ اس میں اشارہ ہے. تو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو. آئی ہوپ دیٹ کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا. اینڈ اگر آپ میرے چینل پر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو پلیز کامنٹ کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.